अच्छा, आज हमारा न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट ये है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे फॉर एफ स्टेट। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें ना पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे फाइंड करनी है और एफ स्टेट के लिए। ठीक है। अच्छा, आपको पता है एफ स्टेट में एल की वैल्यू क्या होती है? एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये एस होता है, ये पी होता है, ये डी होता है, एफ। मतलब एल की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? हमारे पास एल इज इक्वल टू 3 हो गया। इसके लिए हमने फाइंड क्या करना है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे। जे को हमने फाइंड करना है। जे क्या होता है? ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है और इसमें हमारे पास स्पिन भी आ जाती है और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आ जाता है। ओके, तो अब हमने ना इसको सोल्व करना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए स्पिन ये स्मॉल एल आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 1/2 हो सकती है और इसकी वैल्यू मैंने आपको लिख दी है, ये क्या है? 3 है। यहाँ से मैंने निकाल लिया। अच्छा, जब आप इसको मतलब प्लस करोगे तो आपके पास 1/2 प्लस 3 आ जाएगा। ओके, जब 1/2 प्लस 3 करोगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे आ जाना है 1 + 6 = 7/2। इसी तरह स्पिन आपके पास और भी हो सकती है। स्पिन आपके पास -1/2 भी हो अगर, तो जे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2 + 3 2 × -1 + 3, तो मतलब 6। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला कि जे की वैल्यू दो हो सकती हैं, एक प्लस स्पिन के साथ, एक माइनस स्पिन के साथ। प्लस स्पिन के साथ आपने निकाली है, वो निकली है आपके पास 7/2 और इसके साथ आपने निकाली है 5/2। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास ये है। और इस तरह अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएं, उसकी स्टेटमेंट ये है कि ना, व्हाट आर द क्रोस्पोंडिंग एम जे वैल्यू। मतलब ये जे है तो इसका क्रोस्पोंडिंग एम जे आप निकालो। ये बी पार्ट है, तो एम जे इसके क्रोस्पोंडिंग क्या होगा? एम जे जैसे ना एल होता है तो इसका एम एल निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं? लास्ट वीडियो में हमने बताया कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एल डिवाइड होता है एम एल के अंदर। इस तरह जे होगा तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो ना एम जे में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह लेट्स सपोज हमारे पास जे वैल्यू है, तो इसका ना आप जब निकालोगे तो ये 5/2 से, ये 5/2 जो ये है अभी इस वाली वैल्यू को उठा रहा हूँ मैं, 5/2 से जाएगा -5/2 के अंदर। ठीक, और इसी तरह अगर जे की वैल्यू आप और ले लो 7/2 वाली, तो ये 7/2 से जाएगा -7/2 तक। ठीक, तो ये दो वैल्यूज़ होती हैं। ये सिमिलर टू उस तरह है कि जब आप ना लेट्स सपोज एल इज इक्वल टू 3 लेते हो तो एम एल निकलता है -3 से लेके +3 तक। ठीक, इस तरह लेट्स सपोज अगर जे ये है 5/2, तो आप एम जे जब निकालोगे एम जे, तो उसकी दो वैल्यूज़ होगी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एम जे ना हमारे पास क्या है? +5/2 से ऐसे -5/2, और इसी तरह एम जे की एक और वैल्यू भी है +7/2 से -7/2। तो इसकी ना इस तरह से वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप इसको इसी पार्ट के अंदर लिखना चाहो, क्योंकि स्टेटमेंट अगर हम दोबारा रीड करें उसमें कह रहा है व्हाट आर द क्रोस्पोंडिंग एम जे, तो क्रोस्पोंडिंग एम जे तो इतनी होगी ना। अब आप राइट करना चाहो तो क्या होगा? +5/2 और उसके बाद ना इसके आगे हमारे पास आएगा +5/2 के बाद आएगा 3/2, फिर 1/2, फिर 0, फिर इसी तरह -1/2, -3/2 और -5/2। इसका ये एक आंसर है। उसके बाद अगर 7/2 के हिसाब से चलें तो 7/2, 5/2 और -3/2, सॉरी, और इस तरह 0 के यहाँ पे 1/2 0, और इस तरह -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। ये आ जाएंगे हमारे पास एम जे, क्रोस्पोंडिंग एम जे की वैल्यू। जी हमने यहाँ से निकाला है 7/2 और 5/2 के दरमियान फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट ये है, इसमें एम जी की वैल्यू निकल आई। और नेक्स्ट अगर हम जाएं सी पार्ट में, तो सी पार्ट में वो कह रहा है हाउ मेनी टोटल एम जे स्टेट्स आर देयर। तो एम जे स्टेट्स कितनी है? तो अभी हमने एम जे की वैल्यू निकालनी है, कितनी है?
5/2 ये सारी mg है ना, mg तो mg की स्टेट्स यही हैं, तो इसको गिनो तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब जीरो वाले को तो काउंट ही नहीं करना ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गई, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे पास स्टेट्स कितनी है 14। तो ये हमारे पास सी पोर्शन हो गया। ओके, उसके बाद वो कहता है हाउ मैनी डी, इसका आंसर क्या है 14, ये हमने काउंट किया जस्ट। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में वो कह रहा है हाउ मैनी स्टेट्स वुड देयर बी इफ वी इंस्टेड यूज द लेबल एम एल एंड एम एस, मतलब आप एम जे की स्टेट्स ही बताओ जो अभी हमने गिने के बताई हैं, लेकिन अब आपने ना प्रॉपरली एम एल की वैल्यू और एम एस की वैल्यू पुट करनी है। तो बताना क्या है, आपने एम जे ही अभी बताना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम इस तरह से निकालेंगे कि ना, लेट्स सपोज हमारे पास फार्मूला क्या है, एम जे इज इक्वल टू एम एल प्लस एम एस, मतलब स्पिन भी है किसी का, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम है। टोटल मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल है ना, टोटल में ऑर्बिटल भी आ जाएगा और स्पिन भी आ जाएगा। जिस तरह टोटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर, क्योंकि वो बॉडी रिवॉल्व भी कर रही होती है और स्पिन भी कर रही होती है, तो रिवॉल्विंग की वजह से और स्पिन की वजह से, तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होना है। ओके, तो अब हमें पता है कि स्पिन हमारे पास 1/2 और -1/2 होती है, और इसी तरह एम एल हमारे पास क्या होता है, एम एल आपको पता है, एल अगर आपके पास 3 है, कैसे पता लगे, क्योंकि एफ स्टेट की बात है। एफ मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि एफ अगर ये हो, एफ हो तो यहाँ पे 3 होता है, तो आपने यही बात यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे ना L3 है, तो ये -3 -2 -1 0 इस तरह होता है ना, इस तरह ये एम एल की वैल्यू है। ठीक, तो हमने ना एम एल और प्लस एम एस करना है, इसमें पुट करनी है वैल्यू। पुट कैसे करनी है, पुट इस तरह से करनी है, लेट्स सपोज अब एम एल है, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज -3 ले लो आप, -3 फिर -2 -1 0 1 2 3, और साथ आपने ना प्लस करना है, प्लस एक बार प्लस वाली ले लो, +1/2 +1/2 +1/2, और इसको जब आप काउंट करोगे तो ये आपका फर्स्ट में लिख देता हूँ, मतलब 2 ये आ जाएगा, -6 + 1 तो ये आ जाएगा -5/2, तो -5/2 से मतलब यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन 7/2 इधर होगा, तो ये आप काउंट कर लोगे। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू पुट करो, ये है पॉजिटिव स्पिन, इसी तरह जब आप पॉजिटिव स्पिन के बजाय माइनस वाली पुट करोगे तो ये -7/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह ये भी रैंडमली वैल्यूज़ बन जाएंगी, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास ये भी 14 आंसर आएगा। तो अब इसमें हमने क्या किया, प्रॉपरली एम एल और एम एस की वैल्यू पुट किया, ये तकरीबन कोई वैल्यूज़ बन जाएंगी, इस तरह ये भी बन जाएंगी। ठीक है, इसमें पॉजिटिव स्पिन है, ये फार्मूला है, एम एस आपने पॉजिटिव भी रखना है नेगेटिव भी रखना है, तो ये दोनों को प्लस करोगे तो 14 आएगा। जैसे हमने ये काउंट किया, इसको हमने कैसे निकाला था, सिंपली एक जस्ट फार्मूला वो किया था कि जैसे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाती है वैल्यू, ये तो एस्टिमेशन थी, एस्टिमेशन से हमने बी पार्ट सोल्व किया, और ए पार्ट तो हमने ना जस्ट एस प्लस एल किया। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि ना स्पिन की वजह से भी होता है और किसकी वजह से होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। तो ना ये ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया हमारे पास सी पार्ट, और ये हो गया डी पार्ट। ओके,